हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 30 प्रश्न जो कि मिक्स होंगे और सभी सेक्शंस होंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट, साइंस सबसे हैं। ठीक है, ये टोटल 30 प्रश्न ऐसे हैं जो कि रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, या फिर एनटीपीसी हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ पाए। ओके, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुजरात में कहाँ पे? ये है कच्छ में। ठीक है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये थे जो टोकन करेंसी थे, ये एक्चुअल में तांबे के सिक्के थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुगल काल में मंसूर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्रकार था? याद रखिएगा, जो उस्ताद मंसूर थे ये पशु पक्षी और वनस्पतियों के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये प्राकृतिक के चित्र बनाते थे। ठीक है, प्राकृतिक चीजों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कब किया गया था? 1905 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, यानी कि एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 52nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, 52nd संशोधन के बाद, यानी कि 52वें संशोधन के बाद जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है तो ये होगा गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा, नंदा देवी जो है ये कुमाऊं हिमालय में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो यह है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसे हम लोग कहते हैं आयनोस्फीयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्रव का वह गुण जिससे वह प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है सहायता। ठीक है, याद रखिएगा, शहद की सहायता बहुत अधिक होती है। ठीक है, शहद में यह मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत मोटर ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बिजली देते हैं और वो घूमता है, वो होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि की बात हो रही है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये होती है मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आवश्यक होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है वेब पेज के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे जो है उसका व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, ब्लैक गोल्ड किससे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये होती है डेसिबल। ठीक है, इसमें डी स्मॉल और बी कैपिटल होता है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसकी गहराई की बात की जाए तो लगभग 11 किलोमीटर तक अभी तक पता चला है, इसके बाद भी ये और भी गहरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ROM किस प्रकार की मेमोरी है? रोम जो होता है ये अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, DNA कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो ये जुड़ती है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।